देश भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास तौर पर 8वें वेतन आयोग की खबरों के बीच कर्मचारी यूनियनों लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को खत्म करके फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं और आपको बता दें कि कई कर्मचारी संगठन भी अब मानने लगे हैं कि ओपीएस में पूरी तरह वापसी आसान नहीं होगी। पूरी खबर आपको बताएं तो दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2004 से नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बंद करके एनपीएस लागू किया था। इसके बाद धीरे धीरे ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को इसी नई पेंशन व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। अब एनपीएस को लागू हुए करीब 20 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान इसमें बहुत बड़ा फंड जमा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों और सरकार के योगदान से पेंशन फंड में 16.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। ये पैसा खाली नहीं पड़ा है, बल्कि इसे कई सरकारी और वित्तीय संस्थानों के जरिए निवेश किया गया है। इसमें एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। ये रकम शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड और दूसरी योजनाओं में लगाई गई है ताकि कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सके। यही अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर सरकार अचानक एनपीएस को बंद करके ओपीएस लागू करती है तो इस भारी भरकम रकम को बाजार से वापस निकालना पड़ सकता है और अब इससे शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट पर बड़ा असर भी पड़ सकता है। बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी पैदा हो सकती है, जिससे आर्थिक व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब कई कर्मचारी संगठन भी ये मानने लगे हैं कि पूरी तरह ओपीएस में वापसी करना व्यवहारिक रूप से आसान नहीं होगा। अब यूनियनें सरकार से ये मांग कर रही हैं कि एनपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंदर ही ओपीएस जैसी सुविधाएं दी जाएं, यानी कर्मचारियों को तय पेंशन की गारंटी मिले और महंगाई भत्ते का लाभ भी जोड़ा जाए। दरअसल कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर तय पेंशन मिलती थी। इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी समय समय पर बढ़ता रहता था। खास बात यह थी कि ओपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा जाता था, पूरा खर्च सरकार उठाती थी। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का एक हिस्सा हर महीने पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है। आमतौर पर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी से हर महीने कटौती होना उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। इसके अलावा एनपीएस पे मिलने वाली पेंशन पूरी तरह बाजार पर निर्भर करती है, यानी रिटायरमेंट के समय बाजार की स्थिति कैसी है उसी हिसाब से पेंशन तय होगी। इसमें ओपीएस की तरह तय और गारंटीड पेंशन नहीं मिलती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें कुछ राहत जरूर दे सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार एनपीएस और यूपीएस में कुछ बदलाव कर कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा देने की कोशिश करेगी। फिलहाल सभी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग मानती है या फिर एनपीएस और यूपीएस में सुधार करके नया रास्ता निकालती है। इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।